हेलो माय डियर एक्वेरियस, कैसे हैं आप लोग। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इनर वॉइस फ्रॉम हेवन टैरो रीडिंग में। आज हम लोग एक्वेरियस सन मून राइजिंग का अर्थात जिनका भी साइन सन साइन, मून साइन अथवा राइजिंग साइन एक्वेरियस में पड़ता है उनका लव रीडिंग करने वाले हैं। और इसके लिए हम एनर्जी ओरेकल कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। मैं 9 कार्ड्स विड्रॉ करूँगी एनर्जी ओरेकल कार्ड से। और यदि किसी को एक्सप्लेन करने के लिए इंसाइट की ज़रूरत पड़ती है तो टैरो कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। और अंत में हम लोग ओशो जैन से, बुद्धा से हम लोग कोई डिवाइन मैसेज प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, कोई चैनल मैसेज प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, या फिर ऐसा मैसेज जो आज के तारीख में आपको सुनना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप एक्वेरियस सन मून राइजिंग का हम लोग टैरो रीडिंग प्रारंभ करते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक जनरल रीडिंग होने वाला है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों के साथ ये मैच करे, बट मैं ईश्वर से कामना करूँगी कि जितने भी एक्वेरियस हैं उनके साथ ये मैच करे। जो लोग नए हैं इस चैनल पे उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल इनर वॉइस टैरो रीडिंग में। प्लीज़ अंत तक आप लोग जुड़े रहिएगा, अपने वैल्यूएबल फीडबैक दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। मैं ईश्वर, गॉड, डिवाइन, पॉजिटिव एनर्जीज़ उनसे आग्रह करती हूँ कि कृपया आप इस स्थान पर उपस्थित हों, हमारे प्यारे एक्वेरियस के लिए कोई मैसेज दें जो उनकी लव लाइफ अप्रैल से रिलेटेड हो। भगवान, ईश्वर, देवी देवता, यक्ष यक्षिणी, अन्य पॉजिटिव एनर्जीज़, एक्वेरियस के पूर्वज, प्लीज़ एक्वेरियस के लव लाइफ फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट सिचुएशन के लिए मुझे 9 कार्ड्स गाइड करें। प्लीज़ एक्वेरियस के पास्ट टू प्रेजेंट के लिए मुझे 9 कार्ड्स दें। कॉन्ट्रैक्ट, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, एनेक्सिटी। इन द पास्ट सिचुएशन हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट, एडजेसेंट पॉसिबिलिटी और एनेक्सिटी। देन वी हैव ब्रोकन हार्ट, a man holding the coin, the thinking man. Then we have the sun, third chakra archangel Gabriel और यिंग यांग। क्या आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं? मुझे कैमरा एडजस्ट करने के लिए 2 सेकंड दें। चलिए आपका रीडिंग प्रारंभ करते हैं। तो हमारे पास सिचुएशन में पहला जो कार्ड आता है वो कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कार्ड है ना वो कमिटमेंट का कार्ड है, या किसी भी प्रकार का लीगल बाउंडेज का कार्ड है, या फिर एक मेजर ब्रेकअप का भी कार्ड हो सकता है और डिवोर्स का भी कार्ड हो सकता है। हो सकता है रीसेंट पास्ट में आपने किसी से ब्रेकअप किया हो, या फिर आपने किसी से कमिटमेंट किया है, या फिर आपने रिटन में कोई लीगल एग्रीमेंट साइन किया हो। इसके बाद हम लोगों के पास है एडजस्टेबल पॉसिबिलिटीज़ और एनेक्सिटी। इसमें मुझे 3 सिचुएशन लग रहे हैं कि पहला सिचुएशन ये हो सकता है कि आपने रिसेंटली किसी से ब्रेकअप किया है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट साइन, और इस ब्रेकअप की वजह ये हो सकती है कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं आपके लाइफ में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लाइफ में, जो हो सकता है कि आपको इस ब्रेकअप के लिए बुला रहा है। बट जब आप ब्रेकअप कर ले रहे हैं तो आपको
और इतने सारे जो आपके पास ऑप्शन है उसके कारण आपको हो सकता है कि बेचैनी महसूस हो रही हो या फिर उदासी महसूस हो रही हो। तो ये किसी प्रकार के कमिटेड कनेक्शंस को भी दिखा सकता है दूसरे सिचुएशन में, कोई बिजनेस डील दिखा सकता है, या ये भी हो सकता है कि रीसेंट पास्ट में आपने कोई जॉब लिया है। ये जो कार्ड है ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कार्ड मैरिज को भी दिखा सकता है। हो सकता है आपने रीसेंट पास्ट में मैरिज किया हो या फिर एक मेजर डिवोर्स लिया हो। ये अगर आप गौर से देखेंगे तो पास्ट सिचुएशन में यहाँ पे एक जस्टिस का सिंबल बना हुआ है, लेडी जस्टिस यहाँ पे उपलब्ध है, देख रहे हैं आप। तो ये इंडिकेट करता है कि अगर किसी प्रकार के आप लीगल एक्शंस में जाते हैं तो आपको उसमें जस्टिस मिलेगा, उसमें आपने जो पुटअप किया है वो दिखेगा। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकती हैं और इससे आपको पास्ट में परेशानी का सामना भी हो सकता है करना पड़ा हो। देखते हैं अब आपके प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है, आपके वर्तमान स्थिति में क्या है। तो वर्तमान स्थिति में है ब्रोकन हार्ट, अ मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड अ थिंकिंग मैन। ब्रोकन हार्ट दिखाता है कि आप किसी प्रकार के पेन के थ्रू गुजर रहे हैं। हो सकता है कि ये जो एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ पास्ट में आपके पास थी उसमें से किसी व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ दिया हो, या अगर आपने पास्ट में ब्रेकअप किया है और किसी दूसरे ऑप्शन को चूज़ किया है जिसके कारण आपके अंदर बेचैनी हो रही थी या उदासी छा रही थी या जिज्ञासा भाव आ रहा था या किसी प्रकार की एंग्जाइटी और बेचैनी हो रही थी, तो ये ओवरऑल आपको अपने जो डिसीजन था उस पर पछतावा का भी साइन हो सकता है। ये यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि रीसेंट पास्ट में आपने किसी व्यक्ति का दिल तोड़ा है और अब आप उस अपने एक्ट के कारण दुखी हैं, परेशान हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख आया है, एक प्रकार का घाटा हुआ है, एक लॉस हो गया है और आप अकेला महसूस कर रहे हैं, खाली महसूस कर रहे हैं, आंसुओं में डूबे हुए हैं। या यह भी इंडिकेशन हो सकता है कि अगर आपने शादी की है रीसेंट पास्ट में तो आपको अफसोस हो रहा है आपके पास जो उपलब्ध अपॉर्चुनिटी थी उसको मिस करने के लिए, और अब आप इस मैरिज लाइफ में दुखी हैं। ये किसी प्रकार का दुख दिखा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी नियर वन, किसी अपने व्यक्ति का, किसी रिलेशन में किसी व्यक्ति का देहांत हुआ हो। इसके बाद है अ मैन होल्डिंग द हार्ट। ये कार्ड इंडिकेट करता है आपके जीवन में डेफिनेटली आज एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना दिल आपके लिए देने के लिए इच्छुक है। यह कार्ड चूँकि एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ के नीचे आया है तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि अधिकांश केसों में यह मैरिज से दुख और ये एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का बंदा नज़र आ रहा है। मतलब इन्हीं ऑप्शंस में से एक व्यक्ति है जो आपको अपना हृदय देने के लिए इच्छुक है, अपना दिल देने के लिए इच्छुक है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ये एक हैप्पी फैमिली को भी दिखाता है और एक हैप्पी इमोशंस को भी दिखाता है। लेकिन चूँकि पास्ट सिचुएशन में हमारे पास ब्रोकन हार्ट है तो हो सकता है कि जब आप दुख के पीरियड से गुज़र रहे हैं तो कोई व्यक्ति आपको खुश करने की कोशिश कर रहा है, आपके हृदय को अपहोल्ड करने की कोशिश कर रहा हो। ये कोई एक फ्रेंड भी हो सकता है जिसके दिल में आपके लिए किसी प्रकार का प्रेम भाव हो या फिर सिंपैथी भाव हो।
बट चूँकि यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो इस व्यक्ति के गले में एक रिंग है। तो मुझे जब भी ये कार्ड आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये व्यक्ति है वो आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है। फिर हमारे पास है थिंकिंग मैन। हो सकता है ये थिंकिंग मैन और अ मैन होल्डिंग द हार्ट सेम व्यक्ति हो, या फिर प्रेजेंटली आप अपने लाइफ में दो व्यक्तियों से डील कर रहे हैं। एक बहुत इमोशनल व्यक्ति है और एक बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति है। ये व्यक्ति जो है आपके जीवन में विजडम, अंडरस्टैंडिंग ला सकता है। खुद समझदार बहुत ज़्यादा व्यक्ति है, तो एक प्रकार का लॉयर हो सकता है, या कोई मेल फ्रेंड हो सकता है, या फीमेल फ्रेंड हो सकती है, जो बहुत प्रैक्टिकल है और फिज़िकल वर्ल्ड के इंफॉर्मेशंस जितने होते हैं, जितने भी सूचनाएं होती हैं, उसको बहुत अच्छे से प्रोसेस करता है। ये कार्ड कई बार यह भी दिखाता है कि आप अभी प्रेजेंटली कोई नई स्किल सीख रहे हो। आप अपने करियर को इन्हांस करने के लिए पढ़ाई से रिलेटेड स्किल सीख सकते हैं, या क्रिएटिव स्किल्स भी सीख सकते हैं जिसको आप फ्यूचर में अपना करियर ऑप्शंस बनाना चाह रहे हों। तो ये कार्ड यह भी दिखाता है। ये व्यक्ति जो है बोलता ज़्यादा नहीं है, बट ये स्पिरिचुअल और मेंटल और इमोशनल पर्सुएट को प्राप्त करने में आपकी हेल्प करने वाला है। तो हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शन में एक व्यक्ति है जो आपके हृदय को खुश रखेगा, और एक व्यक्ति है जो आपकी एंग्जाइटी को कम करेगा, आपकी जो बेचैनी है उसको कम करेगा। देन इन फ्यूचर पोजीशन वी हैव सन कार्ड, नंबर 1 कार्ड। किसी भी डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड माना जाता है सन। इसमें देखिए ये जो बंदी है वो एक अशार में एक कहते हैं प्रेम के नदी में गोते खा रही है। ऊपर उसके सन मुस्कुरा रहा है। फिश समृद्धि का साइन होता है, प्रेगनेंसी का साइन होता है। पेन, पेंटिंग, म्यूज़िक, क्रिएटिविटीज़ के साइन है, और ये बच्चा प्रेगनेंसी का साइन है। सन जब भी आता है धरती मुस्कुरा उठती है। तो जब भी आपके डेक में सन कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आप विश कर रहे हैं, वो फुलफ़िल होने वाला है। क्योंकि नेक्स्ट जो आपका कार्ड है वो है 3rd चक्रा, आर्क एंजल कैम्ब्रियल। तो जो ये दोनों चक्र, पता है ये दोनों कार्ड्स जो होते हैं ना, वो सन का है। ये देखिए, ये भी यहाँ पे भी सन है, और ये जो 3rd चक्र है जो कॉन्फिडेंस का आपका जो है, वो भी सन सोलर चक्र ही माना जाता है। ये बताता है कि आपके लाइफ में जो भी इमोशनल डिज़ायर हैं आपके, जो भी पर्सनल एनर्जीज़ है वो आपकी, वो सारी पूरी होने वाली हैं, और आप बहुत इसके लिए इंथुसियास्टिक रहेंगे, बहुत ज़्यादा आप इसके लिए उत्साहित भी रहेंगे। जो भी आप जीवन में पाने वाले हैं उसके लिए आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रहने वाले हैं। और डेफिनेटली ये एक तरह का जो है ना, एक पावर का सेंस आपको अपने भीतर देगा, और रेजोनेंस का सेंस आपके भीतर देगा। ठीक है, तो ये आपकी जो ऊर्जा है उसको फोकस करके एक पर्पस की तरफ, एक डिज़ायर की तरफ लेके जाने के लिए भी है। देन वी हैव यिंग यांग। चूँकि इसके आगे सन कार्ड है और कैमरल कार्ड है, तो मैं बताऊंगी कि ये जो यिंग यांग है, बेसिकली यिंग जो है वो एक्शन का कार्ड है, और यांग जो है वो आपके इंट्यूशन, इमोशन, क्लैरिटी का सूचक होता है। तो जब भी ये कार्ड सन के बाद आता है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अब आपके जीवन में एक प्रकार का क्या कहते हैं, आप रिसेप्टिव बन गए हैं। मतलब जो भी आ रहा है आपके जीवन में, उसको आप ऐसे हाथ खोल के शाहरुख खान की तरह वेलकम कर रहे हैं। ठीक है, और उसका स्वागत कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, जो एक्सटर्नल आपकी सिचुएशन है, एक्सटर्नल आपकी जो परिस्थितियां हैं, वो भी आपके मतलब आप जो स्वागत कर रहे हैं जीवन के हर एक प्रोस्पेक्टिव का, तो यूनिवर्स भी आपको जो चीज़ चाहिए वो देने के लिए रेडी है। और ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि आप जो भी कर रहे थे उसको आप कंप्लीट कर ले, सारी चीज़ें आप जो है उसको वाइंड अप कर ले। तो लव सेंस में देखा जाए तो हो सकता है कि आपके लाइफ में ये जो मैन होल्डिंग द हार्ट है, या थिंकिंग मैन होल्डिंग
द थिंकिंग मैन प्रेजेंट सिचुएशन में है वो आपके जीवन में खुशियाँ लेके आए। हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो, आपको कॉन्फिडेंस लगे और आप अपने जीवन में जो भी अचीव करना चाह रही हैं, अगर हैप्पी इमोशनल लाइफ अचीव करना चाह रही हैं, एक अच्छा पैशनेट चीज़ें अचीव करना चाह रही हैं, तो ये आपको पूरा मतलब कुल मिलाकर सब कुछ देगा। मतलब अब ये आपके रिज़ल्ट का टाइम आ गया है, तो आप जो दीजिएगा यूनिवर्स को वो आपको वापस मिल जाएगा। तो आपका जो इंटेंशन है वो आपके एक्शन में झलकेगा और जो आपका एक्शन होगा वो आपको रिज़ल्ट में मिलेगा। तो ये थे कार्ड। एक कार्ड के लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लेना चाहूँगी, वो है ब्रोकन हार्ट। ब्रोकन हार्ट, वाई ब्रोकन हार्ट इज़ हेयर, वाई ब्रोकन हार्ट इज़ हेयर, वाई ब्रोकन हार्ट इज़ हेयर इन प्रेजेंट सिचुएशन, वाई ब्रोकन हार्ट इज़ हेयर इन प्रेजेंट सिचुएशन, वाई ब्रोकन हार्ट इज़ हेयर फॉर इन प्रेजेंट सिचुएशन। ओप्स, 2 कार्ड्स, इम्प्रेस, स्ट्रेंथ एंड मून। हो सकता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा शो नहीं करता है, ठीक है, वो अपने इमोशंस को छुपा के रखता है और इस कारण आप दुखी हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट सिचुएशन में देखें तो ये जो थिंकिंग मैन है जनरली इमोशंस कम दिखाते हैं, तो हो सकता है इस कारण भी आप दुखी हो सकते हैं। देन वी हैव स्ट्रेंथ एंड द मून। हो सकता है ये देखिए, मून जो है अगेन ना, डर, भय, आशंका, आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस रास्ते को पार करने में बहुत सारे खतरे हैं, बहुत सारा डेंजर है, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो आपको इल्यूज़न हो रहा है, आपको भ्रम की स्थिति हो रही है, आपको डर लग रहा है, इस कारण भी हो सकता है कि आप दुखी हैं। देन स्ट्रेंथ में भी, स्ट्रेंथ ऐसे तो बहुत पॉजिटिव कार्ड माना जाता है और अगेन मैं इसको ना सन से रिलेट कर सकती हूँ, सन से रिलेट कर सकती हूँ। ये कॉन्फिडेंस का कार्ड है। बट क्या होता है ना, स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस केवल नहीं है, आपको मालूम है कि आप एक खतरा उठाने जा रहे हैं, आप शेर के मुंह को खोलने वाले हैं, तो ये एक मतलब फियर भी है, क्योंकि इसके पहले फेयर है, तो आपको डर भी है बट आप हिम्मत रखे हुए हैं, आप में ताकत है अभी भी। तो ये है कार्ड एक्सप्लेनिंग ब्रोकन हार्ट। तो हो सकता है अगेन फियर इज़ अ वेरी मेजर कॉज कि आप दुखी महसूस कर रहे हो। इल्यूज़न जो है, जो भ्रम की स्थिति है उसके कारण भी आप इल्यूज़न महसूस कर रहे हैं। डिसेप्शन मतलब छुपी हुई चीज़ों के कारण आप इल्यूज़न महसूस कर रहे हैं, या फिर जो व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इस कारण भी आप दुखी महसूस कर सकते हैं। अब हम लोग ओशो जैन कार्ड से फाइनल आपका एक मैसेज लेंगे जो आपके लिए इस वक्त सुनना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ओशो जैन कार्ड से मैसेज, ओशो जैन कार्ड से मैसेज, ओशो जैन कार्ड से एक्वेरियस के लिए अप्रैल माह के लिए मैसेज, ओशो जैन कार्ड से अप्रैल माह के लिए मैसेज, ओशो जैन कार्ड से अप्रैल माह के लिए मैसेज, ओशो जैन कार्ड से अप्रैल माह के लिए मैसेज। ओके, वी गॉट पॉलिटिक्स। हो सकता है कि आप देखिए इस व्यक्ति को, देखिए ये व्यक्ति जो है ना, ये अपना रियल फेस जो है उसको छुपा रहा है और आपके सामने ये हैप्पी चार्मिंग सा फेस दिखा रहा है। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं या जिससे आप डील कर रहे हैं, वो व्यक्ति अपना रियल फेस आपको नहीं दिखा रहा है। अगेन वी हैव अ स्नेक, यहाँ पे एक सांप है जो दिखाता है डेंजर का साइन, क्योंकि देखिए ये अपना डंक भी निकाला हुआ है, वो रेडी है आपको डसने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका ये गुस्से में है, ये बहुत गुस्से में है और ये आपको हैप्पी फेस भले ही दिखा रहा हो तो, लेकिन ये आपसे किसी प्रकार का बदला लेना चाह रहा है, किसी प्रकार का ग्रज पूरा करना चाह रहा है। तो ये जो आपके खिलाफ़ किसी प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहा है, आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं या फिर जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं वो व्यक्ति ऐसा हो सकता है। तो आप प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस मेल। क्या ये जो पॉलिटिक्स आया है वो एक्वेरियस को हार्म कर सकता है? क्या ये जो पॉलिटिक्स आया है वो एक्वेरियस को हार्म कर सकता है? साइलेंस।
आपके लिए इस व्यक्ति को डील करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो है कि आप साइलेंट मोड पे चले जाएं। इसकी चीज़ों के, इसकी बातों पे ज़्यादा रिएक्शन मत दें, इसकी बातों को दिल से ना लगाएं, कोई एक्शन न लें। ये कुछ कहे भी तो आप साइलेंट मोड में रहें, एक्शन न लें, अपने मस्तिष्क को शांत रखें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए फ़िलहाल ओशो से। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। अगर आपके साथ ये रेजोनेट की हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए। मेरे साथ मेरे चैनल इनर वॉइस टैरो रीडिंग पे जुड़ने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया। नए व्यूअर्स आप फिर से आइएगा, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।